नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैनिफेस्ट विथ रेन्यू। अब तक आपने देखा कि कैसे आप अलग अलग चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अफर्मेशन कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, आइडियल रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद आपको वेल्थ की भी तो ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप वेल्थ को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, जानेंगे हमारी मैनिफेस्टेशन गुरु रेणु जी से। रेणु जी, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच तेजस, थैंक यू। रेणु जी, देखिए, ये आज का जो एपिसोड है वो सबसे काम वाला एपिसोड है, क्योंकि एक बार आपके लाइफ में प्यार ना हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास अगर वेल्थ ना हो तो आप खाएंगे पिएंगे क्या? प्यार से पेट नहीं भरता, फेमस कहावत है। तो आज हम लोग आपसे ये सीक्रेट जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग मैनिफेस्टेशन का यूज करके मैसिव वेल्थ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछूंगा कि क्या ये पॉसिबल भी है, और ये दुनिया के जो भी वर्ल्ड क्लास जो रिच लोग हैं, क्या वो लोग मैनिफेस्टेशन का यूज करके रिच हुए हैं? मैनिफेस्टेशन आपकी तब होती है जब आपका माइंडसेट वैसा होता है, और माइंडसेट कैसे बनता है, फिर आपके थॉट्स की बात आती है कि आप उस थॉट्स को होल्ड करके रख पा रहे हैं कि नहीं, और उसमें वो फीलिंग्स ला पा रहे हैं कि नहीं, यस आई एम रिच, आई एम फीलिंग रिच, एम आई फीलिंग रिच। तो फोकस हमें रहना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पे, नहीं तो लोगों का फोकस रहता है कि पैसे की कमी पे, डेट पे। वो फीलिंग, जो गुड फीलिंग फैक्टर नहीं आता है, वो आपको लेके जाता है कहीं ना कहीं उस डेट में या उस पैसे की कमी में। तो हमें अभी वो है तो नहीं, पर हमें फोकस कहाँ करना है कि वो हमारे पास अबंडेंस में है। एक समुद्र की लहरें हैं जैसे आती जाती हैं, वैसे ही हमें फील करना है कि पैसा आ रहा है और जा रहा है, मींस हम यूज कर रहे हैं उसको। तो वी आर जस्ट सेंडिंग मनी, इट इज कमिंग विद इट्स थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड्स टू अस। तो ये वाली फीलिंग से किसी भी तरीके से अपने दिमाग को, माइंडसेट को रखना है कि वो मनी हमारी अबंडेंस में हमारे पास है, इट्स ऑल ओवर, इट्स देयर, बट मुझे क्लेम करना है कि मेरा पैसा मेरे पास आए। वो है मैनिफेस्टेशन। अमेजिंग। तो रेणु जी, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप अपना जो अबंडेंस का जो मैनिफेस्टेशन है वो यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा वेल्थ अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 1 और 2% लोग ही रिच है, और उन 1 और 2% लोगों के पास वर्ल्ड की 98% वेल्थ है? और क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं, गधा गधा मजदूरी करते हैं, लेकिन फिर भी वो ज्यादा पैसा कमा नहीं पाते? क्योंकि वो उसको, सपोज आपने देखा होगा कि कुछ लोग जैसे होता है ना कि इमिडिएटली अमीर बन जाते हैं। जैसे हमने ये कई दो स्टोरीज पढ़ी हैं, जो कौन बनेगा करोड़पति में, जिन लोगों ने करोड़ रुपया कमाया, बट विद इन आई थिंक फ्यू मंथ्स वो वापस उसी स्टेटस पे आ गए जिस पे वो थे। और ऐसे और भी लोग हैं जो इमिडिएटली अमीर बनते हैं फिर एकदम से आते हैं, क्योंकि वो अपना माइंडसेट नहीं चेंज करते। एक टी हार्वेकर की बहुत बढ़िया बुक है, मिलियनेयर माइंडसेट। तो आप पैसा कमा लेंगे, बट यू हैव टू हैव दैट मिलियनेयर माइंडसेट। उसमें इतनी ब्यूटीफुली बताया हुआ है कि देयर आर मनी फाइल्स इन योर माइंड, कि आपको कोई पैसा देता है, जैसे आपके रिश्तेदार या आपके घर में आते हैं, आपको बेटा पैसे रखो, नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, नहीं नहीं ऐसे क्यों दे रहे हो। हम दिल्ली ऐसे ही करते हैं ना कि रिश्तेदार कोई पैसा दे रहा है तो मना करते हैं। यू शुड बी रेडी टू रिसीव इट। मतलब इतने माइन्यूटेस्ट लेवल पे वो बुक इतनी ब्यूटीफुल है, इतने माइन्यूटेस्ट लेवल पे आपको सोचना है कि पैसा आ रहा है तो आई एम देयर टू रिसीव इट, लेट मी रिसीव इट। और भी तरीके हैं बहुत सारे, बट आपको अपने माइंडसेट को चेक करना है कि आर यू रियली वर्दी ऑफ गेटिंग दैट मनी। सो पहले आप उसको चेक करिए, और उसके बाद यू कैन गेट एम्पल अमाउंट ऑफ मनी। और रिचेस जो है वो सिर्फ मनी के फॉर्म में नहीं आती, इट इज अबंडेंस इन एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ। कि अगर आपके पास पैसा है, हेल्थ नहीं है, तो आप उसको एंजॉय नहीं करेंगे। पैसा है, रिलेशनशिप नहीं है, तो आप उसको एंजॉय नहीं करेंगे। तो इसीलिए रिचेस मनी के फॉर्म में है डेफिनेटली, बट इट हैज टू बी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सही है। मतलब आपने जैसे बताया कि पहले आपको अपना माइंडसेट रिच करना पड़ेगा, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप अपना जो पैसा है वो अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आप सौ यस। रुपए भी ठीक से यूज नहीं कर पाएंगे तो शायद कल आप 100 करोड़ भी सही से यूज नहीं कर पाएंगे। इसी से रिलेटेड एक मुझे एग्जांपल याद आ रहा है। मराठी में एक सत्य घटना पे एक मूवी बनी है, मुंशी पैटर्न करके, और उसी के ऊपर बाद में रीमेक भी बना है हिंदी में। अब ये मूवी किस चीज़ पे बेस्ड है? जो पुणे जैसे शहर में अर्बनाइजेशन हुआ, तो आसपास के, पुणे के आसपास के आउटस्कर्ट एरिया में जो फार्म लैंड था वो बहुत ही ज़्यादा कीमत पे खरीदा गया।
और वहाँ पे जो गरीब जो फार्मर्स थे उनको बहुत मतलब करोड़ों में पैसा मिला, जो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। लेकिन इतना पैसा अचानक मिलने के बाद कई सारे फार्मर्स, दारू की उनको लत लग गई, कई सारे फार्मर्स ने बहुत सारी महंगी गाड़ियां ले ली, लेकिन बाद में उसमें पेट्रोल भरने तक के उनके पास पैसे नहीं थे। कई सारे फार्मर्स ने महंगी शादियां कर ली, और धीरे धीरे अपनी सारी जो वेल्थ है, जो करोड़ों रुपए उनको मिले थे, वो उन्होंने वेस्ट कर दिए, और उनके जो बच्चे हैं वो बाद में गुंडे मवाली बन गए। ये सत्य घटना है। इसी वजह से अगर आपके पास राइट माइंडसेट नहीं है तो वो पैसा आपके लिए बहुत बड़ा एनिमी बन सकता है। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल, यू नीड टू हैव दैट हैप्पी मनी जो आपको खुशी दे और आपको उसको मैनेज करने के लिए वो माइंडसेट दे, और उसको आप आगे लेके जाइए, उसको मल्टीप्लाई करें रादर देन बस वो हो और फिर आए और चले जाए, बिकॉज हमारा माइंडसेट ठीक नहीं था। बिल्कुल राइट। रेणु जी, ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में सबसे बड़े ट्रैप में अगर कोई है तो वो है मिडिल क्लास ट्रैप, क्योंकि जो गरीब है उनको काफ़ी सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ मिलती रहती है, या फिर काफ़ी सारे वेलफेयर एनजीओ वाले उनको हेल्प करते रहते हैं। सारे गरीबों को नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली, लेकिन काफ़ी सारे गरीबों को फैसिलिटी कुछ ना कुछ मिलती है। जो अमीर है वो तो अपनी वेल्दी लाइफस्टाइल तो जी ही रही है, लेकिन ट्रैप में फंसा हुआ है मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास को अमीर की तरह जीना भी है लेकिन पैसे नहीं होते। वो एकदम खुद को गरीब भी नहीं दिखा सकता, अमीर भी नहीं दिखा सकता, उसके ऊपर ही सारे रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। टैक्स पेयर भी ज्यादा से ज्यादा मिडिल क्लास के लोग ही टैक्स पे करते हैं, क्योंकि अमीर लोग कुछ ना कुछ ट्रिक्स यूज करके टैक्स पे करना अवॉइड कर देते हैं। गरीबों को तो कोई टैक्स पूछता भी नहीं है। तो ये मिडिल क्लास से बाहर निकलने के लिए हर कोई स्ट्रगल कर रहा है आजकल। तो अगर कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल मैं मिडिल क्लास में हूँ, मुझे मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना है, तो मैं मैनिफेस्टेशन का यूज कैसे कर सकता हूँ? सी, एक तो ये इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें फिर से आपका माइंड का गेम आता है, जैसे कहते हैं ना मिडिल क्लास मेंटालिटी, ये आपने वर्ड सुना होगा। मिडिल क्लास फाइनेंशियली तो होते हैं बट मेंटालिटी ज्यादा मिडिल क्लास हो जाती है हमारी। तो यू हैव टू चेक कि आपको पैसा चाहिए। अगेन फिर वो इंटेंशन की बात आती है कि आपको किस लिए चाहिए, क्या करेक्ट इंटेंशन है। हमें अपने बच्चों को लेगेसी पास करके देनी है, डेफिनेटली देनी है। हमें उनको एक बहुत बड़ा वो देके जाना है कि दे हैव दैट मनी इन देयर बैंक्स। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंटेंशन है। तो उस इंटेंशन को क्लियर करते हुए हमें अपने माइंडसेट को करेक्ट रखना है। एंड प्लस जो आपने देखा होगा कि जो हाई क्लास लोग होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं उस मनी को। हम एक्स अमाउंट को सेव करना चाहते हैं, डेफिनेटली हमने वो सेव कर लिया, उसके बाद हमें उसका सेलिब्रेशन करना है। जस्ट गो फॉर अ डिनर या कुछ छोटा सा उसका सेलिब्रेट करें कि वी हैव रीच 5 lakhs का हम एक पेडिस्टल हमने डिसाइड किया था, हम पहुंच गए। देन यू सेलिब्रेट इट बिकॉज मनी इज एन इमोशन। उस कागज के जो पेपर है उसमें ठीक है व्हाटएवर वी हैव द फीलिंग्स, बट इट इज मोर सो एन इमोशन। अगर वो कागज नहीं है तो वो कुछ नहीं है, बस इमोशंस का ही सारा खेल है। तो आपको उसको सेलिब्रेट करना है। प्लस हम पैसा किसी को दे रहे हैं या हमें पैसा मिल रहा है तो हमें वो ग्रैटिट्यूड पे करना है। अगर हुसैन लिखियानी का एक वीडियो है अरिगातो मनी, देयर इज अ जापानीज आई थिंक देयर इज अ कोच हु जस्ट टेल्स कि वो मनी को कैसे अपने पास रखते हैं। इज अ मल्टी मिलियनियर। ही इज जस्ट saying thank you money while receiving and giving money. He's saying thank you. So arigato is a Japanese word for thank you. So these are the ways one has to be getting that money in the right proportion, in the right mindset, so that the person is using it happily and enjoying it. नहीं तो middle class सिर्फ save करता रहता है, spend करते हुए भी डरता है और उसको समझ ही नहीं आता कि उसको end हो जाती है life कि क्या पैसा आया क्या गया, it's all over. So you have to enjoy the money you have. That's what I have to say. ट्रू। कहीं ना कहीं मिडिल क्लास की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि पैसा लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड पैसे को जरा मतलब केयर के साथ यूज करो। लेकिन जब आपकी मेंटेलिटी ऐसी हो जाएगी कि वर्ल्ड में अबंडेंस में पैसा है, अनलिमिटेड पैसा है, और उसमें से जितना पैसा मैं चाहूँ उतना जनरेट कर सकता हूँ, कमा सकता हूँ, तब जाके आपकी मेंटेलिटी चेंज हो जाती है। और कहीं ना कहीं आपने भी मेरी और मेरी ऑडियंस की मेंटेलिटी जो है वो चेंज की है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाए हैं उसमें हम लोगों ने सीखा था कि अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन का यूज करके हम लोग कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो क्या उन्हीं टेक्निक्स का यूज करके हम लोग वेल्थ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे? Why not? Why not? See, मैंने एक कम्युनिटी ज्वाइन की थी, थिंक एंड ग्रो रिच। इट इज अ कम्युनिटी रन बाय सिद्धार्थ शाह, इज माय मेंटर।
वो थिंक एंड ग्रो रिच की बुक को उन्होंने हमें स्टडी कराया। बुक को रीड करना अलग बात है, स्टडी करना। हमने उसके एक एक चैप्टर को, कोविड टाइम्स में मैंने कम्युनिटी ज्वाइन की थी, सुबह 6 बजे उठ के 4 बजे उठ के हम वो बुक के चैप्टर्स को 21 बार पढ़ते थे। एक चैप्टर 21 दिन तक पढ़ते थे। तो द बुक इज वेरी वेरी वंडरफुल। जिसको भी अगर पढ़ना है हाउ टू बिकम रिच, सो इट्स द बुक सेज थिंक एंड ग्रो रिच। सो राइट थिंकिंग, राइट एस्पेक्ट, उसमें 13 स्टेप्स टू रिचेस है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, उसमें इतने ब्यूटीफुल अफर्मेशंस हैं that money comes to me in increasing quantities. I love money. I like it. So like you just talk to the money in a way कि वो आपको आपके पास आने से रह ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो एक फीलिंग है, एक इमोशन है। तो yes, affirmation do work, and you visualize yourself, doing whatever luxurious car you're having. You visualize yourself in a big bungalow. So you create that in your mind first, and then when you walk the path, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी ऐसी सिचुएशंस मिलेंगी, ऐसी ऐसी गाइडेंस मिलेगी कि आप हैरान हो जाओगे कि आपने गोल की तरफ आपने चलना शुरू कर दिया। गोल आपकी तरफ डबल डबल स्टेप लेके चलेगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है, बट यू कीप मूविंग टुवर्ड्स इट। आप कंसिस्टेंटली एफर्ट करते जाइए और अपने मनी के माइंडसेट को चेंज करिए, एंड डेफिनेटली यू कैन अट्रैक्ट एज मच एज मनी यू वांट। परफेक्ट। तो रेणु जी, आपने जैसे बताया कि थिंक एंड ग्रो रिच ये जो बुक है, ये पढ़ने के बाद आप अपनी जो कंसिस्टेंसी है, वेल्थ को जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि आपकी पेड कम्युनिटी में आके ये सीखना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कैसे? यस डेफिनेटली, बिकॉज सी आपको एक्चुअल में आपका गोल क्लियर है, उसके बाद फिर हम उसको विजुअलाइजेशन से रेगुलरली उसको इनग्रेन करेंगे, वो आपके माइंड में अंकित हो जाएगा, और फिर आप रोज उसको जियोगे, अपने उस विजुअलाइजेशन को, अपने ड्रीम को आप उसको देखोगे, आप माइलस्टोन्स चेक करोगे कि आप मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में। आज आपने अगर अपना 2 साल का गोल बनाया कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए, तो एम आई गोइंग टू द राइट, इन द राइट डायरेक्शन? बिकॉज मैं अगर यहाँ पे एक्शन ले रही हूँ तो वो मेरे को कुछ कुछ स्टेप्स दिखने लग जाएंगे, मेरे माइलस्टोन्स मुझे क्लियरली दिखेंगे। So definitely we can do it with visualizations, with regular affirmations, and above all, gratitude for money. What money I had, what money I'm having, and what money I'm going to earn, which is clear in my mind as a goal. परफेक्ट। तो दोस्तों, आप आज आपने सीखा कि आप किस प्रकार से वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अफर्मेशन के साथ, मैनिफेस्टेशन के साथ आप वेल्थ को अपने पास बुला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सीरियस हैं और सीरियसली आप मैनिफेस्टेशन का करेक्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली रेणु जी की कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस है उसको फास्ट बना सकते हैं। रेणु जी, एनी लास्ट मैसेज? Be happy with money, and happy money is going to come with you. Thank you. तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन आपका ही है, अपने जो कमेंट्स है वो शेयर कीजिए, आपको फीडबैक जो देना है वो आप दे सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलिए। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में आपको और भी कुछ सीक्रेट मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।